दोस्तों हमारे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग क्रोएशिया में आते हैं और उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है क्योंकि कभी-कभी होता यह है कि कंपनियां यहां आने के बाद वर्कर्स को निकाल देती हैं। वो निकालती क्यों हैं, उनकी वजह क्या है निकालने की, और निकालने के बाद कुछ लोगों को जॉब चेंज करने का प्रोसेस भी नहीं पता होता, कुछ लोगों के पास में पैसे भी नहीं होते। तो बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 महीने से हॉस्टल्स में रह रहे हैं, उनको प्रोसेस भी नहीं पता। किसी ने उनके साथ में फ्रॉड कर दिया है या किसी मजबूरी की वजह से रह रहे हैं। इंडिया से भी पैसे लगाकर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आने के बाद भी अपने घर से उनको पैसे मंगाने पड़ रहे हैं यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए। आपके साथ में ऐसी दिक्कत ना हो, मेरा यही कहना है आप लोगों से। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी परेशानी उठा रहे हैं तो वो गलती आप ना करें ताकि आपको भी ये परेशानी उठानी पड़े। तो दोस्तों मैं आज इस बारे में ही आपसे बात करूंगा। हालांकि मैं बहुत बार इस बारे में आपसे बात कर चुका हूं, मैं दोबारा से इस बारे में बात करने वाला हूं। कंपनियां यहाँ पर लोगों को निकाल क्यों रही हैं और एजेंसी लोगों के साथ में फ्रॉड किस हिसाब से कर रही हैं, उसके बारे में ही मैं आज आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों होता क्या है, जब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आता है तो कोई मैसन में आ जाता है, कोई टाइल मैसन में आता है, कोई शटरिंग कारपेंटर, कोई स्टील फिक्सर, कोई प्लम्बर, इन ट्रेड में आ जाते हैं जबकि वो उनकी ट्रेड नहीं होती। और एजेंट्स उनको इतनी आसानी से समझाते हैं कि इस काम में कुछ नहीं है, बहुत आसान काम है, आप हमें सिर्फ एक छोटी सी वीडियो बना करके दे दीजिए। या फिर बहुत सारे लोग जो एजेंट्स होते हैं उनके वर्कशॉप टाइप की होती है, वहाँ पर भी वो उनसे वीडियो बनवा लेते हैं और कंपनी को अपलोड कर देते हैं। कंपनी इस उम्मीद में उनका वर्क परमिट इशू करती है कि हम जिस ट्रेड का बंदा हायर कर रहे हैं ये वही बंदा है, वही काम इससे आता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस से एजेंट आपका माइंड मेकअप ऐसा कर देता है कि बहुत आसान काम है, आप आराम से कर दोगे। फिर हम लोगों को काम करते हुए जब देखते हैं तो वो काम हमें देखने में बहुत आसान लगता है। हथौड़ी चलाना देखने में बहुत आसान है, हिल्टी चलाना देखने में बहुत आसान है, आरी चलाना देखने में बहुत आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिकल आदमी उसको करता है तो उसके साथ में बहुत परेशानी होती है। तो होता क्या है, जब यहाँ पर क्रोएशिया में आदमी आ जाता है तो उसका एजेंट भी उसको यही समझाता है कि हाँ तुम जो भी तुमसे पूछे वो हाँ हाँ कर देना कि हाँ मुझसे आता है, आप जब काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। होता क्या है दोस्तों, जो मैसन में आता है उससे मैसन का काम नहीं होता, जो टाइल मैसन में आता है उससे टाइल मैसन का काम नहीं होता, जो शटरिंग में आता है उससे शटरिंग का काम नहीं होता, और जो व्यक्ति जिस भी ट्रेड में आता है उससे वो काम नहीं हो पाता क्योंकि उसको आदत नहीं है वो काम करने की। तो फिर कंपनी देखती क्या है, अगर कंपनी के पास में हेल्पर में जगह होती है तो कंपनी उस बंदे को हेल्पर में शिफ्ट कर देती है, लेकिन अगर हेल्पर में जगह नहीं है तो फिर कंपनी उसको निकाल देती है। ऐसे में होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, जब तक जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी के एकोमोडेशन में सिर्फ आप तभी तक रुक सकते हो जब तक आप वहाँ काम कर रहे हो। अगर आपने काम वहाँ हटा दिया, कंपनी ने आपको वहाँ से निकाल दिया कंपनी ने, तो फिर आपको एकोमोडेशन भी दूसरे ढूंढना पड़ेगा। अब लोग ऐसे घबराए हुए होते हैं कि उनको प्रोसेस भी नहीं पता होता कि जॉब चेंज करने का प्रोसेस भी क्या है, कैसे जॉब चेंज की जाएगी, नए देश में किन लोगों से बात की जाएगी। ऐसे में बहुत सारे लोग फ्रॉड का शिकार भी हो जाते हैं। यहाँ के जो लोकल एजेंट्स होते हैं, कोई उनसे 200 यूरो, 200 यूरो तो नहीं, जो ऑफ सीजन होता है उसमें तो 200 तो छोड़ो, खैर 500-500 यूरो भी लोग उसमें सर्विस चार्ज ले लेते हैं। जो सीजन ऑन होता है गर्मियों का सीजन, उसमें 200-300 यूरो में जॉब चेंज हो जाती है जो लोकल एजेंट्स होते हैं। लेकिन जब ऑफ सीजन होता है, ठंड का टाइम होता है, तो कोई 500 यूरो, कोई 600 यूरो, कोई 400 यूरो इतने में जॉब चेंज करवाते हैं। लेकिन उसका भी भरोसा नहीं होता कि जॉब पर जाने के बाद उसने 2-4-5 दिन में निकाल दिया उसको, तो फिर उसके पास में क्या ऑप्शन है। तो ये परेशानी लोगों को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। मेरे सामने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये परेशानी अभी तक फेस कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरे सामने लोग बहुत सारे ऐसे रह रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 महीने से हॉस्टल्स में रह रहे हैं, जो जॉब की सर्च कर रहे हैं लेकिन जॉब उनको नहीं मिल रही है। समस्या क्या है कि वो इंडिया से या और देशों से यहाँ पर ये बता करके आ गए हैं कि हम इस काम में एक्सपर्ट हैं, हमसे ये काम आता है, लेकिन यहाँ पर वो काम उनसे नहीं होता और उनको हॉस्टल में ही रुकना पड़ता है। घर से पैसा मंगाते हैं। यहाँ की लाइफ में आपको इतनी महंगी है, बता दूं कि हॉस्टल का खर्चा पर डे का 20 यूरोज़ पर डे होता है। उसमें खाना आपका अलग होगा, कुछ यूरोज़ में 15 यूरोज़ होता है, उसमें खाना अलग से होगा, कुछ कुछ हॉस्टल में 10 यूरोज़ पर डे का होता है। रहना बहुत महंगा होता है, खाना भी बहुत महंगा होता है। इंडियन आप समझ लो लगभग एक महीने का 40-50 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा, 50 हज़ार मान के चलिए, इतना खर्चा आता है। तो कहना मेरा यह है आपसे, प्रोसेस टाइम 8 महीने का है, 10 महीने का है। जिस भी काम में आप बता करके आ रहे हो उसमें प्रोफेशनल बन करके आओ। कंस्ट्रक्शन का साइट का कोई सा भी काम अगर आपसे आता है और आप सीख ले तो 8 महीने का प्रोसेस टाइम है, आप सीख लो
और जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं वो ये सोच कर के आ रहे हैं कि फ़ूड डिलीवरी करना बहुत आसान है, मैं बहुत आसानी से कर लूँगा। वो भी अगर इंडिया में फ़ूड डिलीवरी कर लें 2-4 महीने तो उनके लिए बहुत बेहतर है इस चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर संघर्ष करना पड़ता है फ़ूड डिलीवरी में भी। इतना आसान नहीं होता जितना आसान देखने में लगता है कोई सा भी काम। तो दोस्तों जो लोग यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको वो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसलिए मेरा आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप काम सीख कर के आएँ। 8 महीने का टाइम बहुत होता है, कोई सा भी काम आप सीख सकते हो। और अगर कंस्ट्रक्शन में आ रहे हो तो भाई मेरे उस हिसाब से आपका शरीर भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप कंस्ट्रक्शन का काम कर सको। अगर किसी का वहाँ पर कुर्सी पर बैठने का काम है, ऑफिस में बैठने का काम है, शॉप पर बैठने का काम है, या फिर उसने मेहनत का काम किया ही नहीं, तो भाई सर्वाइव आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे। उसके बावजूद अगर आप आना चाह रहे हो तो हर चीज़ के लिए तैयार कर लो रहो। आपके घर पर पहले से भी इतना इंतजाम कर कर के आओ, ताकि यहाँ पर अगर कोई आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आप हॉस्टल में रुक कर के 1 महीना भी रुको या 2 महीने भी रुको तो आपको कोई परेशानी ना उठानी पड़े। बाकी तो यहाँ पर वापस कोई नहीं जाता, सबका कोई ना कोई अरेंजमेंट हो जाता है, कोई ना कोई जॉब सेटलमेंट हो जाता है, वापस लोग नहीं जाते। लेकिन परेशानी फिर भी उठानी पड़ती है। इतना पैसा लगा करके आप यहाँ पर आओगे, उसके बाद इतनी परेशानी उठाओगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इंडिया में रह कर के अगर 8 महीने में आप कोई काम सीख लेते हो तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। क्योंकि आदमी घबराया हुआ होता है, घबराया हुआ आदमी जब होता है तो लोग उसको और ज़्यादा डिप्रेशन में डाल देते हैं कि अरे ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, तो फिर वो सही डिसीजन नहीं ले पाता। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो भी आए काम सीख कर के आए, यहाँ पर वर्कर्स को बहुत ज़्यादा निकाला जा रहा है।